आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? तो द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात समीकरण देखिए आपका अध्याय 4 है, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण में बहुत ज़्यादा हमको बात नहीं याद रखना है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है वो सब बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? यदि ए बी सी है ना, ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए बराबर आपका जो है ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई व्यंजक द्विघात बहुपद, ठीक है ना, कोई भी जो है इसका जो है व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए, और तो सीधा सीधी ये भी समझ जाइए कि जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब जैसे में देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिए 4x स्क्वायर प्लस बी कितना 3x प्लस 2, ऐसा लिख दिए। तो अब हमको पता ये लगाना है कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो ये द्विघात बहुपद है, क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमको ध्यान देना है। देखिए ए बी या सी जो दिखाई पड़ रहा है आपका, देखिए इसमें जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। यदि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए आपका जीरो हो जाए, ठीक है, यहाँ तो कह रहा है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मान के चलिए हम जीरो करके देखते हैं। तो यहाँ पर जीरो कर देंगे, यही मेरा ए है ना, यहाँ जीरो करेंगे तो बताओ ये एक्स स्क्वायर जो है, देखिए 4 मान लीजिए कि 4 का जहाँ पर जीरो करते हैं, ठीक, 4 मेरा ए है, अगुने बताओ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बताइए गुना करें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या ये द्विघात बहुपद कहलाएगा? नहीं, क्योंकि इसका 2 घात तो खत्म हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया तथा ए जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ गए? कोई भी व्यंजक रहे वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ जीरो कर दोगे तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। 9वीं क्लास में आप पढ़े हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं, ठीक है ना। बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात प्लस में हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। ये तो आप पहले जानते हैं, ठीक। वो भी जानते हैं कि बहुपद के घात किसे कहते हैं, तो जो अधिकतम घात होता है, 9वीं क्लास में पढ़े हैं, जो सबसे ज़्यादा घात हो वही बहुपद के घात कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये आपका साफा अलग पढ़ना है, ये केवल स्पेशल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुपद के ही दिमाग में रखना है आपको कि ई रूप में रहे, ये द्विघात बहुपद है, इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी तथा सी, है ना, सी बहुपद का गुणांक कहलाता है। बताइए गुना रहता है कि नहीं? देखिए ए गुना होला कि नहीं, यहाँ भी देखिए गुना होला, और यहाँ सी है तो सी में भी ई गुना, यानी कि सी है ना है ये, तो ये सब जो है तीनों के तीनों क्या है? गुणांक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बउआ बताओ इसमें ये कौन है, तो ये मेरा 4 है, ए मेरा 4 है, बी कितना है, तो बी मेरा 3 है और सी मेरा 2 है, तो ए या बी या सी निकालने आ जाएगा ना। चलिए अब आगे देखिए शून्यक। अब शून्यक के बात होता है, तो देखिए शून्यक के बात होता है, देखिए कि x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए कि ये वाला है, के मान को शून्य कर देते हैं, है ना, तो वे द्विघात बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि हम x के मान को, है ना, कोई भी मान जो x के आपका मान आया है, ठीक, उसे यदि हम रख देते हैं और इसका मान शून्य हो जाए तो समझिए कि वो शून्यक कहलाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो देखिए हम लोग शून्यक निकालते हैं ना, इतना बराबर क्या देते हैं? 0 देते हैं और शून्यक निकाल लेते हैं, x के मान निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद में कितने मूल होते हैं? द्विघात बहुपद के 2 मूल्य निकलता है, 2 गो x के मान निकलेगा, ठीक है ना। तो वो दोनों x के मान जो निकलेगा ना, वो दोनों के दोनों शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। चाहे उसको मूल्य भी कहते हैं, मूल्य कहिए, शून्य कहिए, चाहे अल्फा का मान या बीटा का मान, ऐसे समझिए ना। अल्फा और बीटा का मान जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका शून्यक हो जाएगा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। यदि आपका इस तरह से द्विघात बहुपद नहीं, ये तो द्विघात समीकरण का हो गया, इतना अगर लिखा हुआ रहेगा
तो समझ जाइए कि ई जो रूप किसका है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप में है। ठीक है, क्या है? मानक रूप है। ए के जगह पर कुछ रहेगा, बी के जगह पर रहेगा कुछ, सी के जगह पर रहेगा। ठीक, यदि कोई द्विघात बहुपद के मूल्य के अगर सूत्र निकालना है कि मूल बराबर क्या होता है, ठीक है ना, मूल बराबर क्या होता है, तो आपका सूत्र होता है मूल को एक से सूचित करते हैं, ठीक है ना, मूल को एक से शो करते हैं, तो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, और बट्टा में कितना 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी बोलते हैं, देखिए, है ना, देखिए विवेचक के दो नाम है, विविधकर कहिए, है ना, इसे डी से सूचित किया जाता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चाहोगे तो तुम यहाँ पर ये सूत्र भी ऐसे लिख सकते हो। देखिए, आपको मूल्य निकालना है यानी x के मान निकालना है, ऐसा समीकरण दे दिया, ये वाला दे दिया, इतना बराबर 0 दे दिया, बोल रहा है कि x के मान निकालिए यानी मूल्य निकालिए। तो इस सूत्र से भी आप बना सकते हैं। एक आपको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, एक वर्ग करके बनाएंगे, ठीक है ना, तो 3 टाइप के ऐसे करके हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b हो गया, b तो आप समझ रहे हैं कि इसमें 4 है, समझ रहे हो ना, a कौन है, a 4 है, b कौन है 3 है, और c कौन है, जहाँ जहाँ a और b और c के मान बैठा के अपना निकाल दो, ये आपका निकल गया मूल्य। समझ गए क्या निकला मूल्य? यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों होता है। यहाँ पर तुम सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस और डी रूट में अब बट्टे 2a लिख सकते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी बोलते हैं, देख रहे हो ना। देखकर जहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं ना, शॉर्ट में चलेगा। बोलिए, बात समझ में आया? यदि मान के चलिए आपको डी निकालने के लिए क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, क्या निकालने के लिए? डी, तो तुम यहाँ पर लिखोगे कि a बराबर 4, b बराबर 7 तथा बताइए c बराबर 3, यही है ना। तो बताइए यहाँ पर इसलिए d बराबर, तो बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका कितना है 7 है, 7 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c, 7 7 से 49 माइनस 4 चौका 16 सोरतिया 48, 48 ना, चलिए 48 हो गया, क्लियर। अब बताइए कितना आएगा? एक आंसर हो गया। बताइए क्या निकला? ये डी निकला, ठीक है। यदि आपको मूल्य निकालना है, क्या निकालना है? मूल्य निकालना है, तो ये सूत्र पर आप निकाल सकते हैं, ठीक, इस सूत्र पर आप निकाल सकते हैं। चलिए, निकालने से पहले ये बात को समझ लीजिए। यदि आप डी निकाल रहे हैं और डी का मान कितना हो गया आपका? 0 हो गया, ठीक है, डी का मान कितना हो गया? 0। क्वेश्चन पूछिए कैसे, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित बहुपद के, जो बहुपद आपका दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसका जो है बताइए कि इसका मूल्य वास्तविक या समान या कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, पता लगाइए आपको। तो आप पहले उसको डी निकाल के देखिएगा, ठीक है, डी निकाल के देखिएगा। यदि डी का मान आपका 0 के बराबर आ जाए, यानी 0 आ जाए, 0 के बराबर होना मतलब 0 ना, तो 0 आ जाए, तो देखिए 0 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो उस कंडीशन में आप लिखिएगा कि इसका मूल्य वास्तविक और समान होगा। बोलिए, ऐसे लिख सकते हो ना, वास्तविक और समान होगा। यदि आप फिर निकालते हैं, ठीक है, फिर निकालते हैं उसका मान, और यदि आपका आ जाता है क्या, तो डी का मान जो है 0 से क्या बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि इसका मूल्य वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो बताइए, ये हम डी तो निकाले हैं, बोलिए ये कौन कंडीशन इसमें से होगा? बताइए। हाँ, वास्तविक और असमान, क्योंकि 0 से बड़ा है ना। देखिए एक कंडीशन लिखाएगा ना, यदि माइनस में ये आ जाता तो एक कंडीशन लिखाता, क्योंकि 0 से ही कम हो जाएगा। माइनस में आएगा वो 0 से कम कहेगा कि नहीं, तो उस कंडीशन में आप लिखिएगा कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इस बहुपद का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। बोलिए, ये बात समझ में आ गया? तीनों समझ में आ गया है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए देखिए आगे, अभी इस सूत्र से कैसे बनता है। जब बगल में एक सूत्र लिख ले हैं, यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं, तो इस पर एक आध गो मैथ बना कर देख लेते हैं कि कैसा हालचाल है, किस तरह से कैसे बनता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन कितना है, तो देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आपका 4x स्क्वायर और प्लस 7x है और प्लस 3 है, बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक, ऐसे दिया हुआ है। अब ई पहले बताइए कि यहाँ पर बताइए a बराबर आपका कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है, b बराबर होगा 7 और तथा c बराबर आपका 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो इसलिए मूल्य निकालना है ना, मूल्य यानी x का मान निकालना है, ठीक। तो माइनस b प्लस माइनस, ठीक है,
और यहाँ पर क्या करते हैं, तो डी के मान मेरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा अब बट्टे में 2a, ठीक है। हाँ, यहाँ पर डी निकालने भी हैं, उतनों से बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए बी, तो बी मेरा कितना है, 7 है, तो -7 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक। अब बी स्क्वायर, तो एक मतलब कि 7 के स्क्वायर अब -4 अगुन्ने ए मेरा कितना है 4 है, गुन्ने सी कितना है 3 है, ये रूट हो जाएगा ना, ऐसे बोलिए होगा ना। अब बट्टे में कितना 2a हो जाएगा। अरे बात समझ में। ये पहले बताइए तो कि द्विघात बहुपद के कितने मूल निकलेंगे, बताइए। 2 लिख लेंगे, जो घात रहेगा उतना मूल निकलता है, पता है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए आपका अंदर में देखिए 49 हो जाएगा, ठीक, 49 होगा और -48 होगा ना, रूट रहेगा ना ऐसे। अब बट्टा में 2a, 2 गुने a का मान कितना होगा। चलिए बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। आए आगे बताइए। ये -7 है प्लस माइनस, ठीक है, अंदर में घटाएंगे तो कितना आएगा 1 के वर्गमूल 1 आएगा। अब बट्टा में बताइए 8 आएगा। यहाँ तक समझ में आया सब कोई के, ठीक। अब देखिए क्या होगा से, अब आपको यहाँ पर ऐसे 2 भाग में ऐसे घेर देना है, ठीक। एक साइड में लिखना है कि -7 और प्लस 1/8, ठीक है। बोलिए बात समझ में आ रहा है। ये प्लस वाला से ले चल रहे हैं, आई में -7 और -1/8। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी एगो ई प्लस से ले चल रहे हैं और एगो माइनस से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो -6/8 होगा, 2 चौको 8, 2 तिया 6, यानी कि -3/4 एगो आया मूल्य, ठीक है। आगे ये -8 हो जाएगा बट्टे 8 कट जाएगा -1, समझ गए। अतः x का मान आपका लिखिएगा कि अतः x का मान आपका आया -3/4 और कॉमा -1। बोलिए बन गया कि नहीं। यदि हम इसको गुणनखंड विधि से भी बनाएंगे तो मान कितना आएगा, इतना ही आएगा। ये आपका सूत्र से है, ये आपका बहुपद के सूत्र, द्विघात बहुपद के सूत्र से, इसको द्विघात बहुपद के सूत्र बोला जाता है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद के सूत्र बोला जाता है, समझ गए। और यदि तुम चाहोगे तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से बनाओगे, ठीक। तो बताइए 4x² हो जाएगा और प्लस 7x, ये मूल्य निकाल रहे हैं हम, समझ गए ना, चाहे इसको शून्य को बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है, यही है ना। अब बताइए दोनों किनारे किनारे गुना कीजिए, कितना होगा, चरती आई 12 x² आ गया ना। अब 12x² के ऐसा गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटला पर 7। तो बताइए 4x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब बताइए, और तो आपको देना जरूरी है, दोनों में कॉमन 4x है, तो बताइए x + 1 होगा, और यहाँ पर बताइए +3 कॉमन है, तो x + 1 होगा बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, x + 1 होगा, ठीक है, और इंटू में 4x प्लस 3, ठीक है, बराबर कितना, यहाँ घेर देंगे इसे, x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना -1, यहाँ 4x प्लस 3 बराबर 0। अब लिखेंगे 4x बराबर -3, इसलिए x बराबर -3/4। देखिए आ गया दोनों। तो बताइए 2 को विधि जान गए, एक विधि और बचल है वर्ग करके, ठीक है ना, वर्ग करके बताएंगे, उसका अलग तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में सब कोई क्या गया, बोलिए। 2 विधि से बना दोगे ना आराम से। तो बताइए बहुपद भारी है, द्विघात बहुपद जो है भारी नहीं है, ठीक है ना। कौन है, हाँ ये तो आपका जो है ना, ये तो विवेचक निकालना है, डी निकालना है, समझ गए ना। तो डी निकालना है, तो ये तो मान के चलिए बिना सूत्र के तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, ये डी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग उतारिए।